खबर उन्नाव जनपद से, जहां विशाल टूर्नामेंट मैच MKPL मिर्री खेड़ा प्रीमियम लीग का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रजभान सिंह ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री अशोक कटियार टूर्नामेंट में पहुंचकर फाइनल मैच के विजेता को मैन ऑफ द मैच दिया। सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया और उन्होंने कहा कि इसी तरह सभी बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े। मंत्री ने कहा कि जो बस मोरावा से कानपुर के लिए जाती थी वह सुचारू रूप से चालू की जाए। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री अशोक कटियार, विधायक पूर्वा प्रतिनिधि हरमोहन सिंह, RTO रितु सिंह मौजूद रहे। गोलू जी, सुलेमान जी, नारायण जी, प्रतिनिधि श्रीमान मोहन काका जी, हमारे विभाग की ARTO श्रीमती रितु सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी क्षेत्रवासी बंधुओं, बुजुर्गों, क्रिकेट खेलने वाले ऐसे खिलाड़ी बंधुओं, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार दोस्तों, मेरे सामने जब ये प्रस्ताव आया कि आपको उन्नाव के गांव में जाना है और क्रिकेट मैच के समापन में जाना है, तो मैंने सहज भाव से हाँ कर दी। उसका कारण यह है कि मैं स्वयं भी एक गांव का रहने वाला हूं। मैं स्वयं भी एक गांव का रहने वाला हूं और गांव के लोगों को स्वस्थ होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए। इस दुनिया में अभी तो ये मैदान पर खेल रहे हैं, ये नौजवान जब और बड़े होंगे तो बहुत सारे खेल इनके सामने आएंगे, उन सब खेलों में भी इनको पारंगत होना चाहिए। व्यवसाय के खेल इनके सामने आएंगे, नौकरी की प्रतिस्पर्धा इनके सामने आएंगी, इस समाज में अपना स्थान बनाने की प्रतिस्पर्धा इनके सामने आएंगी, ये सारे खेल इनके सामने आएंगे। लेकिन उन खेल में ये सब तभी टिक पाएंगे जब इनका शरीर शक्तिशाली होगा, जब इनका शरीर मजबूत होगा, और शरीर यदि इनका मजबूत होगा तो निश्चित रूप से ये यशस्वी जीवन के भागीदार बनेंगे। कई बार हमारे यहाँ समाज में एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पतिव्रता हो नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मेरे मिर्री खेड़ा के बंधुओं, बुजुर्गों, नौजवानों, ये मेरी बात गांठ बांध के लिख लेना। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख निरोगी काया, तीजा सुख निरोगी काया, और चौथा सुख निरोगी काया। जिसके पास काया है उसकी माया बलवती रहेगी, जिसकी काया ठीक है उसकी माया भी ठीक रहेगी दोस्तों। इसलिए अपनी काया को ठीक रखने के लिए ऐसे, चाहे वो कबड्डी के आयोजन हो, चाहे वो क्रिकेट के आयोजन हो, चाहे वो किसी भी खेल के आयोजन हो, ये करते रहना और 200-250 ग्राम पसीना निकालते रहना। मैं तुमसे मन की बात कहकर जा रहा हूं, मैं तुमसे हृदय की बात कहकर जा रहा हूं। तुमने अगर अपनी काया को स्वस्थ रख लिया, अगर तुम्हारा नियंत्रण अपनी काया पर हो गया, तो तुम हिंदुस्तान पर भी नियंत्रण कर सकते हो, दुनिया के किसी मुल्क पर नियंत्रण कर सकते हो। मैं दावा लिख देता हूं, कहीं का भी नेतृत्व कर सकते हो अगर तुमने अपनी काया का अच्छे से नेतृत्व कर लिया। इसलिए मेरे नौजवानों, अपनी काया को बलिष्ठ करो, सशक्त करो। चाहे कोई भी खेल खेलो, मैं इसमें कोई बाध्यता नहीं लगाना चाहता हूं, आप कोई भी खेल खेलो, लेकिन खेल खेलते रहो, अपने शरीर का पसीना निकालते रहो और स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन के भागीदार बनो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।